शंभू राजा, ये लीजिए सम्मान का कड़ा। पिताजी, हमें सोने के कड़े नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? हमें आपके साथ होली खेलनी है। शंभू बेटा, होली तो हम खेल चुके हैं। पिताजी, होली खेलनी है मतलब हमें आपसे तलवारबाजी में 2 हाथ करने हैं। माताश्री, ये देखिए हमारी तलवार। पसंद आई? रुकिए। और ये ढाल, इस पर हम हमारे पिताजी का वार झेलेंगे। है ना मजेदार? सच तो पिताजी हाँ बोलेंगे, ये हमने सोचा भी नहीं था। बहुत काम होता है ना उन्हें, हमारे वजह से उनका काम रुक ना जाए, इसीलिए हम उन्हें कई बार दूर से ही देखते हैं। और कल बहुत खुश थे हम पर, कड़ा दे रहे थे सम्मान का। पर हमने कहा खेलेंगे और हो गए तैयार। माताश्री, हमारा खेल देखने आइए। गोमा जी बाबा, तैयारियां हो गई क्या? हाँ हाँ हो गई। ये देखिए तलवार लेकर निकला हूँ। अब असली है? मुझे आप क्या पागल समझती हैं? हाँ, देखो मैं नकली तलवार लेकर जा रहा हूँ। अब बोलते हैं खेलो जो खेलना है बाप बेटे को। नहीं, लड़का छोटा है ना। हाँ छोटा है पर जिद बहुत बड़ी है। हाँ, इसीलिए तो चिंता होती है। अब दिखाइए तलवार। धाराऊ, मुझे मालूम है तुम मेरी सेहत के बारे में पूछने नहीं आई हो, तुम्हें तो ये तलवार देखनी है। आप भी मन की बात जान लेते हैं। पर मुझसे क्या गलती हुई? तुमसे कुछ भी गलती नहीं हुई। हाँ, पर अगली बार चील का जन्म लेना है। वो किस लिए? इतनी तेज नजर रखती हो। धाराऊ, तुम्हारे मन में भी वही, ध्यान में भी वही, आत्मा में भी वही। शंभू राजा, शंभू राजा। अच्छा चलो जाता हूँ, हाँ, वरना महाराज आ जाएंगे। हाँ जी। राजा, आप आ भी गए? हाँ गोमा जी बाबा, मैं भी तलवार लेकर आया हूँ। आपको जो पसंद है वो ले लीजिए और खेलो जितना खेलना है। लकड़ी की तलवार? ये हल्की भी है और तेज धार भी नहीं। हम खेलेंगे तो असली तलवार से। अब आपको असली तलवार क्यों चाहिए? छोटे मोटे लड़ाई होती तो पिताजी क्यों, हमारे दोस्त नहीं है क्या? हम खेलेंगे तो असली तलवार से ही। गोमा जी बाबा, आप बगल हो जाइए। शंभू राजा, हाथ से शस्त्र नीचे गिरना यह योद्धा से ज्यादा उस शस्त्र का अपमान है। फिर से शस्त्र नीचे गिरने मत दीजिएगा। जी पिताजी।
करते हैं, पर आप बिना चूक किए रोक लेते हैं। शंभू राजा, आपका हमला हमें दिखाई देता है आपकी आंखों में। मतलब? शरीर पर होने वाला हमला योद्धा की आंखों में सबसे पहले दिखाई देता है। हो गया समाधान? नहीं, और बहुत खेलने का मन है। हो गया समाधान? ऐसा लग रहा है कि और भी खेलूं। चलिए शंभू राजा, बस हो गया। एक बार और। हे मां! शंभू बेटा, बेटा शंभू, राजकुमार। हे भगवान, बस हो गई है तलवारबाजी। अब देखो कितनी चोट लगी है। शंभू राजा, ज्यादा तो नहीं लगी ना? कितनी जोर से वार किया, ध्यान ही नहीं था आपका। अरे मेरे बच्चे। गुमा जी बाबा, राज वैद्य को बुला लीजिए। अब रहने दीजिए वो खेल। रणभूमि में है, ऐसे तलवारबाजी की है आपने। सामने एक छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से खेलना चाहिए ना, पर नहीं। इतना मत घबराइए, जरा सा ही लगा है। जरा सा? महाराज, ये जरा सा है क्या? देखो कितना लगा है। हाँ, पर उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। पर इन्हें चोट तो लगी है ना। धारा, जल्दी लाइए। हल्दी लगाती हूँ, अब ठीक हो जाएगा। मतलब घाव बढ़ेगा नहीं। आप बस कीजिए। और एक बार खेलेंगे हम। बस खेल बंद। पिताजी, एक आखिरी पारी। ठीक है, आखिरी पारी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब तक बिल्कुल मर्दों जैसे खेले हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आखिरी पारी, और आखिरी पारी ऐसे होगी। हमने कल ही जलती होली को गवाह रख के आपको बोला था, आग से लड़े बिना लोहा नहीं बनता और चुनौती के बिना मर्द नहीं खुलता। पिताजी, आप निकालेंगे जलते हुए होली में से नारियल बाहर? जलती हुई होली से नारियल बाहर निकालना है? हम निकालेंगे, पर उसके लिए हमें आपकी तरह चिंगारी के घोड़े की सवारी करनी होगी। अपने हाथ में लौ की लगाम पकड़नी होगी और अंगारे को थपथपाना होगा।
देंगे। होली है ये। 1,00,000 गोबर की झोपड़ियों के अंदर यहां ये नारियल है। अब वो बाहर निकालना है, वो तय है। तो फिर तय हुआ। जी महाराज। शाहिस्ते खान असावधान है। वो जनान खाने में आराम से रमजान मना रहा है। उसमें रात अंधेरी है। हम साहसी लोगों के साथ लाल महल में जाकर वो नारियल बाहर निकालेंगे। मतलब चाहे जो हो जाए, हम शाइस्ते खान का सर उड़ाना चाहते हैं। आप सिर्फ आदेश दीजिए महाराज। हम जो जिम्मेदारी देंगे वो होशियारी से करनी है। जी। बाजी जीते गोंदना के रास्ते पे नदी के पार हमारे लिए घोड़ा लेकर खड़े रहेंगे। नेताजी राव, यहां पर कतराज में आप बैल के सींग और पेड़ों को मशाले जलाकर खड़े रहिएगा और इशारा मिलते ही मशालों को आग लगा के बैलों को यहां कातराज की ओर भगाना है। मतलब खान की फौज इस दिशा में भागेगी। कातराज का घाट आपको दिखाना है। दादाजी और चिमना जी देशपांडे, आपको कोंढन के रास्ते से आके यहां छुपकर बैठना है। तानाजी राव शादी की बारात लेकर पहले ही पहुंच जाएंगे। शादी की बात करनी है। हमारा संदेश आने पर योजना के अनुसार यहां आकर हमसे मिलना है। जी। कोई संदेह, किसी प्रकार का डर? महाराज, आपके साथ होते हुए हमें कोई डर नहीं। बहुत बढ़िया। राजा, मराठी लोग अब डर तंबाकू में मिलाकर बड़े ही चाव से खा रहे हैं और दूर तक पिचकारी मारते हैं। उसमें 1-2 लोग बड़ी आसानी से मर जाते हैं। मेरे जाबाज सिपाहियों, परसों सुबह के पहले शाइस्ते खान बिना सर के राजगढ़ पर आएगा और ये जरूर होकर रहेगा। जी। एक भी गलती होने मत दीजिएगा। लापरवाही नहीं चलेगी। हर बार जान खतरे में डालना जरूरी है क्या शिवाजी? पर रानी माँ, हम ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अभी बहुत काम करना है। आपको मराठा राज्य स्थापित करना है। फिर ऐसा जोखिम क्यों लेते हैं आप? कहीं कुछ गलत हो गया तो? रानी माँ, आप जो कह रही हैं वो सच है, पन्हाला किले में लाख फौज के घेरे में फंस गए थे आप। दुश्मनों ने अपने साहस दिखाया और यहाँ हम कितने परेशान हो गए। रानियों ने अपना खाना पीना छोड़ दिया और कितना सहना पड़ेगा। और अभी भी खुद लाखों के फौज में घुस रहे हैं आप, वो भी कुछ ही लोगों के साथ। रानी माँ, इस मराठी भूमि के न्याय के अधिकार के लिए हमारी जान भले ही चली जाए, हमें परवाह नहीं उस बात की। और हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे। पिताजी, आप शाहिस्ते खान का सर लेकर आएंगे ना? हाँ, अवश्य। फिर जरूर लाइए। वो अफजल खान प्रवेश दरवाजे में अकेला रहता है। उतनी ही उस सर को इस सर के साथ। हम उसका सर लेकर आएंगे, पर सर आने तक सब कुछ समाचार बंद मुट्ठी में। गोपनीयता। बहुत बढ़िया। वैसे पक्के हैं? मन में ही रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। रानी माँ, आते हैं हम। आज रमजान का छठा चांद है। उसके गवाही से ही ये नेक काम कर रहे हैं। आप पर हमारा विश्वास है, पर हमेशा होशियारी से रहिए। आपका किले पर सुरक्षित वापस आने तक हमें यहाँ चिंता लगी रहेगी, ये याद रखिएगा। इस 3 साल का पूरा हिसाब आज ही लेंगे उस खान से।
उस खान ने हमारी जनता को बहुत परेशान किया और बहुत अन्याय और अत्याचार किया है। रानी माँ, जिस लाल महल में हमने रंगोली निकाली, वहां पर वो शाहिस्ता खान जनता का खून फैला रहा है। हमारा जहां पवित्र निवास है, वहां वो भयानक हवस बैठी है। बस आज सभी हिसाब चुकते होंगे। रानी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। जाइए आप, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। पिताजी, जहां पना गुस्ताखी माफ हो। खबर बादशाह सलामत को बयां करने के काबिल नहीं। इजाजत है। जहां पना खबर दक्खन से है। वहां के सिवा ने सरदार शास्ता खान के साथ फरेब किया। रमजान के छठ चांद की रात में जब शास्ता खान मगरिब की नमाज अदा करके और इफ्तार का खाना खाकर अल्लाह तआला को याद करते करते सो क्या गए, ये सेवा शैतान मुगल छवानी में घुसाया। शास्ता खान के आराम खाने में जाकर अंधेरे में पाक रहम दिलों को और मासूमों को मार दिया। शास्ता खान साहब को जब आहट मिली तो वो सुकून की नींद से उठ गए और जरासर रखकर हाथ में तलवार ले ली। लेकिन शैतान जुल्मे सितम से भारी था। झापना शास्ता खान डर के मारे जनान खाने में जाकर चुनरी पहनकर खड़े हो गए, लेकिन पहचाने गए और इतने में जनान खाने में रोशनी बुझाई और सिवा ने हमला बोल दिया और फिर खान साहब भाग गए। सिवा ने अंधेरे में वार किया, सर कटते कटते बच गया, लेकिन हाथ की 3 उंगलियां कट गई और सिवा वहां से भाग गया। 3 उंगलियां कट गई, दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की? झापना दाहिना हाथ। और दूसरे दिन उन्होंने पुणे छोड़ने का हुक्म दिया। फौज अब दिल्ली वापस आ रही है। लेकिन हमें कटे हुए लूटे हुए इंसान पसंद नहीं है। उन्हें कहिएगा कि उन्हें दिल्ली वापस आने की जरूरत नहीं है। मुगलिया सल्तनत को ऐसे कायर बिल्कुल पसंद नहीं है। जहापना बस, नहीं चलेगा ये आवारगी और अय्याशी का दौर। शाहिस्ता खान को इत्तला कीजिए कि वो दक्कन से सीधा बंगाल चले जाएं। आलमगीर औरंगजेब उसकी सूरत नहीं देखना चाहते, समझ गए तुम? महाराज सूरत में पहुंच गए पंत। अब सूरत की मुहिम फतेह होगी। सूरत? महाराज तो औरंगाबाद ही गए थे। निकले तो औरंगाबाद के लिए, पर पहुंच गए सूरत में। श्यामराज पंत, महाराज कह रहे थे इसकी खबर हवा को भी नहीं हुई। महाराज सूरत में आ गए, इसकी खबर मिलते ही पूरा सूरत डर गया। सब रास्ते निर्मनुष्य हो गए। सारे घर महल बंद करके अंदर ही बैठ गए। सब व्यापारी डर गए। सूरत का सरदार वो इनायत खान, उसकी तो पूरी मस्ती उतर गई। औरंगजेब का नाक का बाल वो पर ऐसे छुप के बैठ गया कि महाराज के सामने आने का साहस नहीं हुआ। पर एक बात है पंत, अपने मावलों ने पराक्रम करके दिखाया है। धन के राशि महाराज के सामने आकर रख दिए। मूल्यवान वस्तुओं का खजाना मिल गया। बड़ी तादाद में लूट मिली है पंत। वाह, भवानी माता प्रसन्न हुई। भवानी माता के साथ साथ कुबेर भी प्रसन्न हो गए। हाँ, सूरत मतलब सोने की लंका। सोने, रुपए, मोती, हीरे, जवाहरात, सिक्के, अशर्फिया, हर तरह के खजाने से घड़े भरे हैं।
बड़े बड़े महल, कोठियां और बड़े बड़े व्यापारी भी। अच्छा हुआ। हाँ, पर एक गलत बात हुई है पंत। क्या हुआ? महारानी, महारानी, वहाँ सूरत बदसूरत होगा और यहाँ मेरी सूरत खूबसूरत होगी ना। मतलब? अरे महाराज ने सीधा औरंगजेब की दाढ़ी में ही हाथ डाल दिया, धूल चखा दी पूरे सूरत को। बहुत बड़ी लूट मिली है उनको। हाँ क्या? देखिए महारानी, वहाँ के गुजराती लोगों के जेवरात बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मूंगमाल बहुत अच्छी होती है, वो पहन के कितना अच्छा लगता है। मूंगमाल मतलब? मूंग के दालों जितने सोने के मणियों की माला होती है, मतलब मूंगमाल। और पाची, पाची मतलब बाजूबंद, उसकी भी बनावट बहुत अच्छी होती है। ऐसा? हाँ? मैं क्या बोल रही हूँ? आप 4 जोड़े ले लेना और उसमें से एक मुझे भी दीजिएगा। हाँ? ये कैसे संभव है? क्यों नहीं, लूट का ही तो माल है ना। लूट है, फिर भी वो सरकारी खजाने में जमा होती है। हाँ तो होने दीजिए ना, मुझे मालूम है वो सरकार भी आप ही हो, तो ले लीजिए मूंगमाल। सुंदरी, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जंग के जीत से मिला हुआ कोई भी जेवरात गहना निजी चीजों में नहीं आता। तो फिर अब से शुरुआत करो ना लाने की। सुंदरी, तुमको एक बार बताया ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, तो क्या सिर्फ ऐसे ही होता है महारानी का ओहदा? अगर पसंद आए तभी भी नहीं ले सकते? अरे कुछ नियम होते हैं। नियम, कायदा, कानून, उठते बैठते बस वही। ठीक है, ठीक है, क्या कहना चाहती हो? सूची तैयार कीजिए, मतलब लूट का सब सामान अपने पास आ जाएगा। अब कीजिए ना, और बाकी रानियों को भी बोल दीजिए सूची बनाने के लिए। और अगर रानी माँ को पता चल गया तो? अब वो ये सब पहनने के लिए मना करेंगी क्या? लेकिन मैं एक सच्ची बात बोलूं, ये रीति रिवाज अब तोड़ दीजिए। चालाक हो गई हो तुम। इतना अनोखा स्वराज है, महाराज दिन रात मेहनत करते हैं। वो बताएंगे, रानी माँ बताएंगी, वो क्या कहेंगी? अनहोनी करने के लिए। अनहोनी? ये देवा, वो तो बताना ही भूल गई। सूरत में भी कुछ अनहोनी हुई है। अनहोनी? कौन सी अनहोनी हो गई है? महाराज की छावनी में बादशाह का सरदार बनकर बातचीत करने आए, पर उसे महाराज पर कटारी से वार करने की कोशिश की, लेकिन यसाजी कंक और एक सैनिक ने उस सरदार के हाथ काट दिए, उसकी जान तक ले ली, पर सारा खून फैल गया। महाराज की पोशाक खून से भर गई। फिर अपने सैनिक गुस्से से भड़क उठे, वो ये सहन नहीं कर सके। फिर गुस्से में सैनिकों ने घर, महल, जायदाद सब जला दिए। बहुत लोगों की जान गई। अभी जल्दी ही ढेर सारा धन लेकर महाराज वहां से रवाना होंगे। भवानी माँ का आशीर्वाद है। रानी माँ, आइए। रानी माँ, क्या हुआ है? हमारे पिताजी ने सूरत लूट लिया है। इधर आइए और ऐसे सामने खड़े हो जाइए, और अब गौर से सुनिए। पिताश्री ने सूरत लूट लिया, ऐसे मत कहिए। लेकिन बाहर तो सब यही कह रहे हैं। लेकिन हम उसे लूट नहीं, नुकसान भरपाई कहेंगे। नुकसान भरपाई? शाइस्ता खान ने हमारे प्रजा को लूटा था। 3 साल तक पैसा, अनाज, मवेशी, सोना, चांदी, कितना नुकसान किया आपको पता है? उसकी भरपाई नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ, करनी ही चाहिए। आपके पिता ने वही किया है। रानी माँ, इजाजत दीजिए। आप जा सकते हैं, और शिवाजी के आयोजनाओं पर ध्यान दीजिए। जी। रानी माँ, आपने पंत जी के पास सूची दे दी है क्या? कौन सी?
जेवरातों की सूची? नहीं तो? हमारे बड़ी माता श्री ने दी है। वो कह रही थी गुजरात राज्य के जेवरातों की बनावट अच्छी होती है। ऐसी सूची नहीं दे सकते हैं। आपके पिताजी को ये पसंद नहीं आएगा, वो गुस्सा करेंगे। आप पर गुस्सा कौन हो सकता है? आप तो रानी माँ हैं। हम रानी माँ हैं जरूर, पर शिवाजी राजा हैं और हम प्रजा, सामान्य प्रजा। उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे से निभाना चाहिए। और हमें क्या जरूरत है जेवर की? हमारे पास तो 2 हीरे हैं, एक शिवाजी और दूसरे आप। इनकी कीमत आंकने वाला जौहरी हमें आज तक मिला नहीं है, और ये गहने हमारे लिए अनमोल है। मंगलसूत्र? एक तराजू में ये मंगलसूत्र और दूसरे तराजू में दुनिया के बाकी सब जेवरात। फिर भी मंगलसूत्र के ये 4 मणि सबसे अच्छे होते हैं। रानी माँ, बंगलुरु से खत आया है। बंगलुरु से? भेज दो। जी। महाराज ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। सकल सौभाग्यवती महावीरांगिनी धर्म पत्नी सौभाग्यवती जीजाबाई। शंभू राजा, आप बाहर जाकर खेलिए। जाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे आ गई? कुछ नहीं, हमने कहा ना आपसे आप बाहर जाकर खेलिए। हमारे दादाजी का खत आया और आप शर्मा गई। हमें भी दिखाइए। कहा ना आपसे आप बाहर जाकर खेलिए। जा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है वो तो दिखा दीजिए। निजी है, आप जाइए। रानी माँ, आप शर्माते वक्त बहुत प्यारी दिखती हो। आज पहली बार हमने देखा आपको शर्माते हुए। अभी हमें पढ़ने तो दीजिए। पढ़िए, लेकिन बाद में जरूर बताइएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ आइए। आपके दादाजी ने हमें बंगलुरु बुलाया है, कुछ दिन वहां रहने के लिए। फिर आप जाएंगी? जाना तो पड़ेगा ही। पुतला रानी, ये अचार की बरनी। ये काफी नहीं है, और 2 लेकर आइए। ठीक है। पुतला रानी, पापड़ और खींचे और वो वड़िया महाराज को पसंद है ना? ध्यान से रखिएगा और कुछ भूल मत जाइएगा। हाँ, रोज याद से थोड़ा थोड़ा बना देंगे। वैसे अभी समय है तैयारी में। फिर भी कब तक जाने वाली हैं रानी माँ? जब सूरत से आपके पिताजी आएंगे तब हम चले जाएंगे। कितने दिन रहेंगी वहां? देखते हैं, महाराज जैसे बोलेंगे वैसे। मतलब 2-3 महीने रहेंगी? 6 महीने भी रुक सकते हैं। फिर हम भी आएंगे आपके साथ। शिवाजी छोड़ेंगे नहीं आपको। छोड़ेंगे? नहीं मानेंगे। वो कैसे जाते हैं? हम भी वैसे ही जाएंगे। हम आपके पास ही रहेंगे। हमें हमारे दादाजी से मिलना है। हम आएंगे रानी माँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपकी ही राह देख रहे थे। हमारी राह? जी। किस लिए? हमें दादाजी से एक बात पूछनी है। मतलब आपके जाने का तय हो चुका है?
किसने किया? खुद से ही। क्या पूछना है दादाजी से? कि रानी माँ पर इतना अच्छा श्लोक लिखे हैं, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। कौन सा श्लोक? जैसे चंपक के फूल खिलते हैं, वो जाई की तरह जच गई, जिसकी कीर्ति से पूरा संस्कार खिल गया, एक माँ जैसी साया देती है। अरे वाह, पूरा श्लोक याद है आपको? फिर इसमें कौन सी दिक्कत आई है? रानी माँ, इसमें ये दिक्कत है कि आप जाई के फूल हैं, सुगंधी, परंतु दादाजी चंपक के फूल। सही है? हाँ, पर चंपक का सुगंध भयंकर होता है, तो आपके दादाजी भी भयंकर ही हैं। भयंकर तो इतने कि निजाम को गोद में बिठाकर निजाम शाही चलाई, मुगलों को डरा के रखा, उनके साथ गुरिल्ला युद्ध किया, भाटवाड़ी का बांध तोड़ दिया। इसीलिए दिल्ली के शाहजहां महाराज को बोलते थे, वहां शाहजी, यहाँ शाहजहां। मतलब उत्तर दिशा में शाहजहां और दक्षिण में शाहजी महाराज। सही है ना? अपने पुणे के जागीर पर गधे से हल चलवाया और हमसे बोले, सोने के हल से जमीन पर हल चलाओ। हार जाना उनके खून में ही नहीं है, और वो गुण शंभू राजा में भी है। सही कहा, वो बिल्कुल उन पे गए हैं। चेहरा बिल्कुल महाराज साहब जैसा है। जी हाँ, वैसे ही दिखते हैं। रानी माँ, सभी प्रकार की चटनियां यहीं से लेकर जाइएगा, मतलब रास्ते में खराब नहीं होंगी। बुद्धि का वरदान तो माँ जगदम्बे ने दिया है। बहुत होशियार है क्या? नांगर गांव में सरदार मुरार जगदेव राव ने दान करने का सोचा। सवाल ये हुआ कि हाथी का वजन कैसे करें। महाराज साहब ने हाथी को नाव पे चढ़ाया, जहाँ तक नाव पानी में डूबी ना, वहाँ पर निशान बनाया। फिर उस पर से हाथी को उतारा और पत्थर डाला उस निशान तक। मतलब उन पत्थरों का जितना वजन उतना ही हाथी का वजन, और फिर उतने ही वजन जितने सरदार मुरार जगदेव राय ने संपत्ति का दान किया। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रत्न, लोहा। उन्होंने तोला ना, इसलिए नांगर गांव को तुलापुर भी कहते हैं। तुलापुर? सच्ची, हमारे दादाजी बहुत होशियार है। उनको हम पे बहुत भरोसा था। स्वराज की सोच जब उनके मन में आई, तभी उन्होंने हमें उसके बारे में बताया। हम भी उनसे राजी हो गए, लेकिन पति से दूर रहना, ये बात हमें रास नहीं आई। एक दिन रात को उन्होंने हमें जगाया। आधी रात खत्म हो गई थी, सुबह होने वाली थी। हमने दिए की ज्योत बड़ी कर दी। उनके हाथ में एक छोटी सी डब्बी थी। वो हमें महल के बाहर लेकर आए और हमसे बोले, देख रही हैं आप चांद के आकार को? चांद के इस आकार को हमने अपने सिक्के में डाला है। कल ये सिक्का पूरा हो जाएगा। और ऐसे बोलते हुए उन्होंने वो राज मुद्रा हमारे हाथों में रख दिए। अभी ही सांचे में से निकली हुई राजमुद्रा। प्रतिपश्चंद्र लेखीव वर्धिष्णुर विश्व वंदिता शाहसुनो शिव शैस्य मुद्रा भद्राय राजते। बहुत जिद्दी है, अपने मन का ही करते हैं सब। फिर हमने भी सोच लिया, अब आप सब जानकार बन गए हैं तो हमें आजाद कर दीजिए। बंगलुरु जाके महाराज साहब की सेवा करते रहेंगे। फिर हम भी आएंगे। आप आइए, फिर पुतला भी आएंगी, फिर सकवार और सोयरा भी आएंगी।
और आप सब वहां पर आएंगी मतलब शिवाजी थोड़े ही रहेंगे यहाँ पर। सुंदरी जी, रानी माँ के साथ भेज दिया जाए तो? क्या? हमारे माताश्री के लिए 2 इरकली और एक पैठनी। अच्छी बात है, मैं संदूक लेकर आती हूँ और काम करने को बोलती हूँ। और हमारे पिताजी के लिए पगड़ी बनाने वाले से 2 सुंदर पगड़ी लेके आना। उन्हें पिताजी के सर का नाप मालूम है, हर साल वही पगड़ी बनाते हैं। उनको भी बताती हूँ और संदूक भी लेकर आती हूँ। हाँ? महारानी, पंत आए हैं बाहर। कुछ काम हो तो दरबार में आ जाइए। महारानी, बेंगलुरु से सूचना आई है, बिना पगड़ी का संदेश लेकर। बिना पगड़ी के? मतलब बंगलुरु में कोई अनहोनी हुई क्या? महाराज जी हमें छोड़कर चले गए। सच में चलें क्या बंगलुरु हम सब? और महाराज, क्या उन्हें अच्छा लगेगा हमारे बिना? उनको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या रानी सकवार, अब मजाक उड़ाना बंद भी कीजिए। जो संदूक भर गई है उसे बाजू में रखिए। सब भर गई हैं, अब सिर्फ रानी माँ के भगवान रह गए हैं, निकलते समय दे देंगे। अब भगवान किस लिए? वो अपने परमेश्वर के पास ही तो जा रहे हैं। सच, हमें तो ऐसा दिख रहा है जैसे शिव पार्वती की भेंट होगी। अब शिव और पार्वती की भेंट नहीं होगी। महारानी आप? महारानी, क्या हुआ? शिव अकेले ही कैलाश चले गए और पार्वती रह गई अकेली। क्या हुआ बताइए ना। महाराज शाहजी हमको छोड़कर चले गए। हे भगवान। महारानी, मत रोइए, रानी माँ को पता चल जाएगा। मत रोइए, महाराज किले में नहीं है। महाराज के वापस आने तक हमें ही सब कुछ संभालना होगा। लेकिन रानी माँ को बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कौन बताएगा? किसी में भी हिम्मत नहीं है रानी माँ के समक्ष खड़े रहने की, उनसे कुछ भी कहने की। रानी माँ क्या करेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं। अब जो उनको संभाल सकते हैं वो है महाराज। लेकिन उनके आने में अभी समय है। लेकिन बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन बताएगा कौन? पुतला रानी आप? हम क्या कहेंगे उनसे? क्या मुंह लेकर उनके सामने जाओ? रानी माँ कितनी खुश होकर निकली थी, कितनी योजनाएं बनाई थी उन्होंने, लेकिन किस्मत देखो ना, बहुत बहुत बुरा हुआ।
समय है। कौन कहेगा उनसे? रानी माँ, मैंने आपका काम हल्का कर दिया। देखिए, चंदन भी घिस के रख दिया है, बेल के पत्ते, फूल, सब कुछ। माताश्री। शंभू राजा, एक बहुत बुरी घटना घटी है। आपके दादाजी चले गए। हमारे महाराज चले गए। दादाजी चले गए? हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दादाजी, दादाजी ने रानी माँ को बुलाया, पर फिर वो कैसे चले गए? नहीं। शंभू बेटा, शांत हो जाइए। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। रानी माँ को ये खबर आप ही को देनी है। हम बताएं? और कौन बताएगा? आपके पिता किले में नहीं है, और ये खबर आपको इस प्रकार देनी है कि उनके हृदयघात ना हो। बताएंगे ना? हाँ, हम कोशिश करेंगे।